हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में आज हमको क्या पढ़ना है? लेंथ अरेंजमेंट। ठीक है, इससे पहले के टाइप हमने पढ़ा दिए हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है? लेंथ अरेंजमेंट। लेंथ अरेंजमेंट में क्या होता है? होता किसी में कुछ नहीं है, ठीक, खाली थोड़े पॉइंट को पकड़ना होता है। वही पॉइंट हम पकड़ लिए तो समझो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि B C से बड़ा है किंतु D से छोटा है, A D से बड़ा है किंतु E से छोटा है। तो छोटे से बड़े के आधार पर पांचों को व्यवस्थित करना है। समझे? इसमें छोटा बड़ा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, या तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं आगे पीछे लिख के आप, क्योंकि पेपर में सिर्फ टिक करने का आपको होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे बचपन में पढ़े होंगे चिड़िया वाला, चिड़िया का मुंह देखे होंगे ना, चिड़िया का मुंह जिधर खुला होता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी। जैसे चिड़िया का मुंह इधर खुला है तो इधर जो कोई बड़ी संख्या होगी, अगर इधर 15 है तो इधर क्या होगा? 13 होगा। 15 से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे देख लो 4 5, इसको भी क्वेश्चन को भूल जाओ। ठीक है, हम कुछ संख्याएं लिख लेते हैं। ठीक है, लिख दिए 7 9 11 13 6। इनको छोटे से बड़े के आधार पर व्यवस्थित करना है। छोटे से बड़े के आधार पर व्यवस्थित करना, सबसे पहले कौन आएगा? 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आएगा 11, फिर 13। ठीक है, लेकिन ऐसे हम बचपन में पढ़े होंगे प्राइमरी क्लासों में कि चिड़िया का मुंह बना देते थे। जिधर चिड़िया का मुंह होता था वो संख्या क्या होती थी? बड़ी होती थी। ठीक है, अगर हमें इसमें चिड़िया का मुंह वाला बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी लिखना है। जैसे सबसे पहले सबसे छोटी लिखना है तो क्या 6 लिखे, फिर ये ऐसे मुंह होगा। क्यों? क्योंकि इसके तरफ मुंह बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 है, इसको खाएगी नहीं चिड़िया। चिड़िया हमेशा जो ज़्यादा चीज़ होती है उसको खाता है। ठीक है, 6 के बाद 7। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? फिर 9, इसके बाद 11, फिर इसके बाद क्या आएगा? 13। ठीक, इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये चिड़िया होती है ना, चिड़िया का मुंह हमेशा किधर खुलता है? जिधर चीज़ें बड़ी होती हैं। ऐसे चिड़िया का मुंह होता है ना। ये तो मगरमच्छ बन गया, क्या बन जाएगा? ठीक है, अब यही पूछ लिया जाए कि बड़े से छोटे के आधार पर व्यवस्थित करो, तो कैसे करेंगे? तब भी आपको बताए हैं। ठीक है, बचपन में पढ़े होंगे वो सब, ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं। खाली आपको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है, बाकी सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बड़े से छोटे के आधार पर व्यवस्थित करना, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 13 लिखेंगे। 13 लिखेंगे, सबसे बड़ा है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। अब देखो 11 छोटा है इसीलिए इसके तरफ इसका मुंह बंद है। 13 बड़ा है तो इसका मुंह इधर खुला है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ पे ज़्यादा दौड़ेंगे ना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हमको मिलेगा। ठीक है, तो उस पर दौड़ेंगे। उसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा हमारा? 9 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। ठीक है, देखो सबसे छोटा कौन है? 6। इसके तरफ मुंह बंद है, इसकी तरफ खुला है, क्योंकि इसकी अपेक्षा में ये बड़ा है। और 7 9 में देखो, 7 की तरफ मुंह बंद है, 9 की तरफ खुला है। क्यों? 7 9 की अपेक्षा में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 11 में देखेंगे तो कौन बड़ा है? 11 और 13 में देखेंगे तो कौन बड़ा है? 13। खाली बस इसी को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन सारे लग जाएंगे, हल हो जाएंगे। कैसे? देखो इसमें क्या दिया गया है कि 5 व्यक्ति हैं, कौन? ABCDE एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि B C से बड़ा है। क्या है? B जो है बड़ा है किससे? C से। तो B बड़ा हो गया किससे? B बड़ा है किससे? C से। ठीक, C कौन हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चाहे तो अलग अलग लिख सकते हो, चाहे एक ही में लिख दो। आगे का कहा गया है? बड़ा है C से किंतु B बड़ा है C से किंतु D से छोटा है। यानी D से छोटा है कौन? B। कहा गया है B बड़ा है कि B C से बड़ा है किंतु D से छोटा है। B जो है C से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है? D से। तो D कौन होगा? इससे बड़ा होगा। फिर बड़ा होगा? नहीं होगा। अब D को इधर ना बना देना। क्यों? क्योंकि इधर बना दोगे तो B से भी छोटा हो जाएगा, D से भी छोटा हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हमको बनाना किससे है छोटा? किससे बड़ा बनाना है? B से बड़ा है। ठीक है, कौन? D। कहा गया है, देखो क्वेश्चन में ही कहा गया है B जो है C से बड़ा है। B है C से बड़ा हो गया। ठीक है, किंतु D से छोटा है। D से छोटा है कौन? B जब D से छोटा है तो D बड़ा होगा ना। ठीक है, इसको 2-3 तरीके जैसे मन करे वैसे बना लो। ठीक है, चाहे यहाँ पे अलग, यहाँ पे देखो 2 तरीका, एक ये हो गया, एक नीचे क्या कहा गया है, एक इधर बना देते हैं। ठीक है, B C से
बी सी से बड़ा है। जो बी है इसे छोटे से बड़े आधार पे लिख लो, बी जो है सी से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन, सी, सी से बड़ा कौन, बी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, किंतु डी से छोटा है, बी सी से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, तो बी से बड़ा डी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, ए डी से बड़ा है, ए जो है डी से बड़ा है, डी से बड़ा भी कौन है, ए, तो ए भी इससे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ए भी इससे बड़ा हो गया। अब देखो आगे क्या कहा गया है, ए डी से बड़ा है किंतु ई से छोटा है, ए जो है डी से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, ई से छोटा है, तो ई इससे भी पहले आ जाएगा, ठीक है, ई से छोटा है। तो छोटे से बड़े के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े के आधार पर पांचों को व्यवस्थित करना है। यहाँ जो हमने छोटे बड़े का क्रम लिखा है तो कैसे, बड़े से छोटे के आधार पर लिखा हुआ है ना। अब हमको छोटे से बड़े के आधार पर व्यवस्थित करना, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ई। तो सबसे छोटा कौन, सी, सबसे बड़ा कौन, ई। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा कि फिर सबसे छोटा कौन हुआ, सी, सबसे बड़ा कौन हुआ, ई। इस पंक्ति में बीच में कौन बैठा है, डी। सी और बी, डी के बीच में कौन बैठा है, बी। बी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी। डी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए। कोई भी क्वेश्चन आए आपका हल हो जाएगा इससे, ठीक। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, केवल आपको बैठाना आना चाहिए, लेंथ अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है, लंबाई क्रम व्यवस्था आपको आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये वाला आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी एग्जाम में दिया होगा, एक ऑप्शन आपका ये भी होगा, एक ऑप्शन ये भी होगा, एक ऑप्शन ये भी होगा, ठीक है। आपको देखने में इसके हिसाब से देखेंगे दोनों सही है, लेकिन जब लास्ट में आएंगे कि छोटे से बड़े के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले कौन लिखना चाहिए, हमें छोटा लिखना चाहिए, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। इस तरीके से करना होगा। ये वाला भी चाहो तो बता दें, अरे वही याद रखो, ठीक है। ये सब फिर आपने अपना तरीका अलग अलग, कोई कैसे भी, हजारों तरीके होते हैं इसके लगाने, कोई कैसे भी लगा लो, ठीक है, लेकिन सबसे सटीक यही रहता है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया लगभग, ठीक है। लंबाई क्रम व्यवस्था यानी छोटे से बड़े के आधार पर आपको व्यवस्थित करना होगा। चलो अब इसके बाद, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा कुछ। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या, इसको भी सॉल्व करना है, इसको छोड़ना है नहीं, इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान है सवाल, ठीक है। क्या दिया गया है, एक पंक्ति में विजय 80 से बड़ा है, चलो साथ में बनाते रहें, ठीक है। विजय, यहाँ क्या है, विजय कौन है, विजय किससे बड़ा है, 80 से बड़ा है, 80 से बड़ा है। विजय 80 से बड़ा है किंतु संजय से छोटा है। विजय जो है 80 से बड़ा है लेकिन छोटा किससे है, संजय से, तो संजय कहाँ होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है, किंतु संजय से छोटा है। पंकज 80 से बड़ा है, पंकज जो है किससे, 80 से बड़ा है, यहाँ अभी बीच में आएगा वो कहीं, तो इसके बाद 80 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा, ये तो कहा नहीं गया है क्योंकि बीच में है, तो हम इसको क्या अलग बना लेते हैं थोड़ा। कहाँ, पंकज किससे बड़ा है, 80 से बड़ा है, ठीक है, पंकज 80 से बड़ा है। राकेश संजय से बड़ा है, राकेश जो है संजय है, संजय से बड़ा कौन है, राकेश, संजय से बड़ा कौन है, राकेश, राकेश संजय से बड़ा है किंतु अजय से छोटा है। राकेश जो है संजय से तो बड़ा है लेकिन छोटा किससे है, अजय से छोटा है, तो अजय कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अजय से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन होगा, देख के आप लोग क्या बताएंगे, अजय को बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों, अगर अजय बोल देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक चीज और दिया गया है। क्या दिया गया, पंकज 80 से बड़ा है, किससे बड़ा है, पंकज 80 से बड़ा है। क्या पंकज के बारे में ये कहा गया है कि किसी से छोटा है, विजय से छोटा है। अच्छा, अजय जब राकेश से बड़ा होगा तो अजय क्या 80 से बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब अजय जो है संजय से बड़ा हो गया है तो क्या अजय 80 से बड़ा नहीं होगा, होगा, ठीक है। इसी प्रकार कहा गया है कि पंकज 80 से बड़ा है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि किसी से छोटा है। इनमें से किसी का नाम लेके बताएगा कि इससे छोटा है, नहीं कहा गया है, ठीक है। तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा कौन होगा इसमें,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञात क्या करना था कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है ये ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि आंकड़े अभी अपर्याप्त हैं, पूरे आंकड़े नहीं दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है पंकज जो है आशीष से बड़ा है। आशीष से तो बड़ा है पंकज, पंकज आशीष से बड़ा है, लेकिन यहाँ भी आ सकता है पंकज, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आगे भी आ सकता है इससे। क्यों? क्योंकि पंकज के बारे में आगे नहीं दिया गया है कि किससे छोटा है। जैसे विजय के बारे में बताया गया था आशीष से बड़ा है किंतु संजय से छोटा है। संजय के बारे में बताया गया था विजय से बड़ा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश के बारे में क्या बताया गया? संजय से बड़ा है लेकिन अजय से छोटा है। तो पंकज के बारे में बताया गया है कि किसी से छोटा है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इससे बड़ा है लेकिन छोटा नहीं बताया हमको, कि ये आशीष से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है ये हमको कंफर्म नहीं है, तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा? एक ऑप्शन में आंसर दिया होता है, आंसर हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा आगे जो पूछा जाए, इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा, तो हम क्या करेंगे? आंसर हमारा क्या होगा? क्या आंसर होगा? आंकड़े अपर्याप्त। और इसमें और भी क्वेश्चन दिया होता है नोट, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या फिर आंकड़े अपर्याप्त, यही लिख लो। क्यों? क्योंकि अभी आंकड़े कम हैं, अगर आंकड़े और दिए होते तो हमको पता चल जाता, ठीक है, लेकिन आंकड़े पूरे दिए नहीं हैं, तो क्या करेंगे? आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? आशीष। सबसे छोटा कौन होगा? आशीष होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहा गया है पंकज से भी छोटा है, विजय से भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, सबसे छोटा कौन हो गया? आशीष। सबके छोटा तो हमको पता है कौन होगा? आशीष। लेकिन क्या सबसे बड़ा है? कोई सबसे बड़ा पता है हमको? सबसे बड़ा कौन होगा? नहीं पता है, ठीक, क्योंकि आंकड़े पूरे नहीं दिए गए हैं। अगर दिया होता ये पंकज इससे आशीष से बड़ा है लेकिन किसी से कहा जाता कि इससे छोटा है, तब हमारा क्या आंसर आ जाता? अजय, ठीक है। लेकिन क्या पता पंकज अजय से भी बड़ा हो। क्यों? क्योंकि कहा गया है जब आशीष से बड़ा है तो उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बताया नहीं गया। जब बताया नहीं गया तो हम अपने आप से क्यों बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी पे छोड़ देते हैं। तो कहीं एक ऑप्शन में दिया होगा आंकड़े पर्याप्त या नोट या इनमें से कोई नहीं, ठीक। इस तरीके जो आंसर होगा वही हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? 5 व्यक्ति PQRST एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं, Q सिर्फ P से छोटा है। यानी क्या कहा गया है? जो Q हमारा है, जो Q है वो सिर्फ किससे? P से छोटा गया। जब सिर्फ लगा दिया गया है Q सिर्फ P से छोटा है तो सिर्फ P से छोटा होगा, बाकी सबसे जितने भी होंगे सब इसके पीछे होंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है Q जो है सिर्फ P से छोटा है, बाकी सबसे क्या होगा? फिर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लगा दिया गया है। Q सिर्फ P से छोटा है, ठीक है। तो Q को हम P से छोटा बना देंगे, लेकिन बाकी सबसे क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। अगर बड़ा ना होता तो यहाँ सिर्फ ना लगा होता, कहा जाता P Q से बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा गया है P जो है Q जो है Q सिर्फ P से छोटा है, Q जो है सिर्फ P से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा होगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया। R S से बड़ा है, R किससे बड़ा है? S से बड़ा है। तो R क्यों? R S T U V W X Y Z जो भी आएगा अब इधर ना, 5 व्यक्ति हैं, 5 में 2 हो गए, बाकी 3 जो बचे हैं वो Q के पीछे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है Q सिर्फ P से छोटा है, बाकी सबसे क्या है? बड़ा है फिर, ठीक है। R S से छोटा है, R S से बड़ा है, R बड़ा है, किससे बड़ा है? S से बड़ा है, R S से बड़ा है किंतु T से छोटा है। R जो है S से बड़ा है किंतु T से छोटा है। फिर T किससे छोटा होगा? Q से। क्यों? आप कहोगे सर T से छोटा, T Q से छोटा, ये लिखा थोड़ी है, लेकिन सबसे पहले यही दे दिया गया था Q सिर्फ P से छोटा है। Q जो है सिर्फ P से छोटा है, बाकी सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। इसीलिए हमको इन तीनों को क्या Q के पीछे ही रखना है, क्योंकि आगे नहीं लेके आना है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? 5 व्यक्ति हो गए, PQRST, PQ
RST, पांचों व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा P होगा, सबसे छोटा कौन होगा, S होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इनमें कुछ इन सवालों में है, कुछ नहीं है यार, बड़ा आसानी से लग रहे होंगे, बड़ा आसानी से लग रहे होंगे, तो इनको आप सब सॉल्व करते जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लगा के देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, आपके बड़ी बड़ी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी हल करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। बस हल करने का हुनर आना चाहिए, ठीक। क्या दिया है, 5 व्यक्ति ABCDE एक अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार देता है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 5, तो हम क्या 5 स्टेप बना ले, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा सबसे लास्ट में बैठेगा, ठीक है। अब किस जगह पे कौन बैठा है उसको क्या करना, बैठालना है, ठीक है। चले देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार देता है, जो व्यक्ति सबसे पहले पढ़ा होगा, यहाँ पे मान लो कोई पहले व्यक्ति पढ़ा है, ठीक है। जब ये पढ़ लेता है तो किसको अखबार देता है, C को देता है, तो C कहाँ आ जाएगा, हमारे दूसरे नंबर पे आ जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद आगे पढ़ो क्या होता है, C को अखबार दे देता है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, यानी जिस व्यक्ति ने सबसे लास्ट में अखबार पढ़ा था वह A से लिया था। जो व्यक्ति सबसे लास्ट में, यानी अंत में यही है, अंत यहीं पे होगा ना, अंत में जो व्यक्ति अखबार पढ़ता है वो किससे लेता है, A से लेता है। कहाँ A से लिया है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था वह A से लिया था। जब अंत में पढ़ेगा तो किससे लेगा, A से लेगा, तो A कहाँ होगा, इधर ही होगा ना, क्योंकि ये पढ़ेगा पहला वाला दूसरे वाले को देगा, दूसरा वाला पढ़ेगा तीसरे को, तीसरे वाला इसको देगा, इसको ये अंत वाले को देगा, ठीक है। तो ये अंत वाला जब अखबार पढ़ा तो इसने लिया किससे था, A से अखबार लिया था, ठीक है। अब हमको क्या, 2 लोगों का स्थान क्लियर हो गया, A का और C का। पहले वाले ने पढ़ा था उसने किसको दिया, C को। अंत वाले ने पढ़ा था उसने लिया किससे था, A से लिया था अखबार, ठीक है। अब 2 लोगों का स्थान क्लियर होगा, अब 3 लोगों को बैठाना शेष बचा है, ठीक है। अब इन 3 लोगों को भी आराम से बैठा लेंगे, आप बिल्कुल बैठा लेंगे, कोई सर्दी गर्मी नहीं, कोई सर दर्द नहीं होगा, टेंशन नोट, ठीक है। आगे पढ़ो, वह A से लिया था, उसके बाद क्या है, E अखबार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं है, यानी जो E है वो अखबार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं है, E यहाँ पे नहीं होगा। कहने का मतलब है E सबसे अंत में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने अखबार सबसे अंत में नहीं पढ़ा है। तो E हमारा यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो अभी कंफर्म है कि यहाँ होगा या यहाँ होगा, नहीं कंफर्म है। चलो आगे देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। E जो है, E अखबार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं था। B व A के बीच में 2 पाठक थे, यानी B और A के बीच में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अखबार पढ़े थे, ठीक है। E और B व A के बीच में 2 पाठक हैं। A कहाँ है, यहाँ पे है। अगर हम B को यहाँ बना देंगे तो क्या इनके बीच में 2 पाठक होंगे, नहीं। A यहाँ पे है, अगर हम B को यहाँ बना दे पहले स्थान पे किसको बना दे, B को। अगर B को पहले स्थान पे बना दे, A को यहाँ बना दे, तो उनके बीच में देखो एक ये पाठक, एक ये पाठक, 2 लोग हो गए उनके बीच में। और कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा ना, B व A के बीच में 2 पाठक थे, 2 पाठक थे हैं, ठीक है। 2 पाठक हैं, 1 2, किसके बीच में, A और B के बीच में 2 लोग हैं। हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये इससे पहले अब आओ, जस्ट क्या कहा गया था, E जो है अखबार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं है। जब E पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं है तो E फिर कहाँ होगा, यही एक जगह बची है ना E के लिए, तो E फिर यहाँ होगा। और शेष बचा फिर कौन, 5 व्यक्ति थे, 5 में 4 तो बैठ गए, A B C और E बैठ गया, तो बचा कौन हमारा, D बचा। तो D सबसे कहाँ हो जाएगा, अंत में हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। अब 5 लोगों को बैठा लिया आराम से। तो बताओ इसमें क्या कहा गया, उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा, D। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर बड़ा बड़ा निकल के क्या आएगा, D, ठीक। क्यों, क्योंकि D ने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। समझ में आया, नहीं आया चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, 5 व्यक्ति, कितने, A B C D E। तो हमने क्या 5 लाइनें बना ली, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 5 लाइनें बना ली, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, 5 व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, यहाँ पे ये नहीं पता कि सबसे पहले कौन अखबार पढ़ता है, लेकिन ये पता है जो सबसे पहले पढ़ेगा वो अखबार पढ़ने के बाद देगा किसको,
सी को देगा, और यानी एक बार पहला पढ़ेगा तो दूसरे को ही तो देगा, एक बार दूसरे को देगा, दूसरे नंबर पे बैठा कौन है, सी, सी को दे रहा है तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, सी, ठीक है, दे देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में एक बार पढ़ा वो ए से लिया था, और जो व्यक्ति अंत में एक बार पढ़ता वो लेता किससे, अपने पहले वाले से लेगा, और उससे पहले कौन है, ए, तो हमारा ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया है, ई एक बार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं है, ई जो है एक बार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं, तो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो जहाँ कंफर्म ना हो उसके थोड़ा एक लाइन स्टेप आगे पढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे तो आपको का कंफर्म हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बी व ए के बीच में दो पाठक हैं, बी व ए के बीच में कितने, दो पाठक होना चाहिए। अब बी को हम ऐसी कहाँ जगह पे बैठाल दें, ऐसी कौन सी जगह पे बैठाल दें कि बी और ए के बीच में कितने लोग हो जाएं, दो लोग हो जाएं। तो खाली यही जगह बचती है जहाँ पे हमको बी को बैठालना है। बी को यहाँ बैठालेंगे तभी तो इनके बीच में एक और दो व्यक्ति होंगे, ए और बी के बीच में कितने, एक और दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब इससे पहले वाली लाइन में क्या लिखा था, ई जो है एक बार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं है। जब ई अंत में नहीं है, अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो ई फिर होगा कहाँ, यही जगह बची ना, यही होगा। तो लास्ट में सबसे कौन हो जाएगा फिर, डी। तो एक बार पढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति कौन हो गया, डी। अब पूछा जाए कि इन सब के बीच में एक बार किसने पढ़ा, तो ई ने पढ़ा, ठीक है। कोई भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, आप क्या कर लेंगे उसको, क्यों, बस आपको बनाना आना चाहिए, आपको क्या सवाल को अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। ये भी आज का टाइप ये खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ाते हैं। जो भाई लोग हमारे नए हैं चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और जो देखते हैं, पहले से हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है। दोस्तों आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए मज़े में रहिए, खुश रखिए, खुश रहिए, ठीक है। चलते हैं फिर दोस्तों, जय हिंद।